नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मन्नू भंडारी का चर्चित उपन्यास आपका बंटी की कथा वस्तु हम देखने वाले हैं। इस उपन्यास की जो कथा है वह 9 साल के एक बच्चे की घायल संवेदनाओं की कहानी है या फिर समाज में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती हुई शकुन के जीवन का सत्य। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ बच्चे जो कुछ देखते, सुनते, महसूस करते एवं सीखते हैं वही तय करते हैं कि वे किस तरह से बड़े होंगे और क्या बनेंगे। बच्चों के जीवन में सर्वाधिक प्रभाव माता पिता का होता है। इसी प्रकार से इस उपन्यास का जो पिता है अजय और माँ शकुन के अहम की टकराहट के कारण बंटी अपने माता और पिता के प्यार से वंचित रह जाता है। किसी भी बच्चों के लिए माता पिता दोनों का होना समान रूप से अनिवार्य है। बच्चा केवल एक के साथ नहीं रह सकता क्योंकि वह जन्म के उपरांत ही प्रत्यक्ष रूप से दोनों से जुड़ा है। यह हर बच्चे का मानवीय अधिकार भी है। दाम्पत्य जीवन में अहम की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि गलती चाहे किसी की भी हो, रिश्ता तो दोनों का है। मनु भंडारी ने अपने इस उपन्यास के माध्यम से माता पिता को उनके कर्तव्यों का बोध कराना चाहा है। केवल बोध कराना ही नहीं बल्कि बच्चों के प्रति भावात्मक स्वास्थ्य और विकास के प्रति जागरूक कराना भी उन्होंने चाहा है। दाम्पत्य जीवन के अहम की समस्या के दुष्परिणाम की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहा है। दाम्पत्य जीवन से जुड़े किसी भी फैसले में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और अहम के बीच में कभी नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे केवल दो पक्ष ही प्रभावित नहीं होते, तीसरा पक्ष अत्यधिक प्रभावित होता है, वह है बच्चा। आज के इस आधुनिक दौर के संबंध में संयम की आवश्यकता है। संयम, प्यार और समझदारी से हम स्वस्थ और सुंदर समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। आपका बंटी उपन्यास बाल मनोविज्ञान पर लिखा एक चर्चित और कालजयी उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1979 में हुआ था। माँ बाप के झगड़ों के मध्य किस परिस्थिति से एक बच्चे का बचपन अपने माता पिता को अलग न होने की कामना से गुजरता है। जिंदगी को चलाने और निर्धारित करने वाली कोई भी स्थिति कभी एकहरी नहीं होती। इसके पीछे एक साथ अनेक और कभी कभी बड़ी विरोधी प्रेरणाएं निरंतर सक्रिय रहती है। इस उपन्यास में कई सारे पात्र आए हुए हैं जिसमें बंटी जो 9 साल का बच्चा है वह मुख्य पात्र है। माता पिता के होने के बावजूद भी अनाथ की भांति जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद शकुन जो बंटी की माँ है, कॉलेज की प्रिंसिपल है और आधुनिक सोच की स्वतंत्र विचार की स्त्री है। अजय बंटी का पिता है। वकील चाचा शकुन और अजय का वकील है जो प्रायः बंटी के लिए पापा की खबर लाया करते हैं। फूफी शकुन की सेविका जो अजय से घृणा करती है। डॉक्टर जोशी जिसे शकुन तलाक के बाद विवाह करती है। अम्मी और जोत डॉक्टर जोशी के बच्चे। इस उपन्यास के अतिरिक्त पात्र मीरा, माली आदि है। बंटी की मार्मिक दशा इस उपन्यास में बयां करते हुए मनु भंडारी ने कहना चाहा है कि मम्मी पापा दोनों साथ रहे, एक दूसरे से लड़े नहीं, किंतु ऐसा नहीं हो पाता। दोनों का तलाक हो जाता है। बंटी के मामा पापा दोनों अपनी अपनी विवाह कर लेते हैं। यह सब देख शकुन को उसके जीवन को
उदासी और उबाऊ सी आ जाती है। डॉक्टर जोशी से विवाह करने का फैसला शकुन लेती है, जिसे के 2 बच्चे भी रोते हैं। बंटी को डॉक्टर जोशी का घर नहीं पसंद आता। उसकी मम्मी का प्यार अब 3 हिस्सों में बँट जाने से उसे बहुत ही दुख होता है। उसे अपनी पुरानी मम्मी चाहिए, जो उसके साथ सोती थी। हमेशा माँ के गले में वो झूलता रहता था। अब वैसा कुछ नहीं था। पापा को फ़ोन करके कलकत्ता जाने की बात करता है, किंतु वहाँ भी वैसा माहौल उसे नहीं मिलता जैसा वह पहले जीता था। सौतेली माँ को भी वह पूर्णतः नहीं अपना पाता है। बंटी की स्थिति माता पिता वाले अनाथ बच्चों की सी हो जाती है, जो हॉस्टल में अकेले ज़िंदगी बितानी पड़ती है। उपन्यास के दोनों पक्ष अपने स्थान पर सही ही दिखाई देता है। बंटी के माता पिता अपनी खुशी की सोचते हैं, किंतु बंटी के लिए कुछ नहीं सोचते। माता पिता एक स्वार्थी स्वभाव वाले इस उपन्यास में नज़र आते हैं, जिसमें त्याग भावना नहीं है। वह अपने बच्चों के लिए एक दूसरे की गलतियां को भूलना नहीं चाहते। उपन्यास का जो उद्देश्य है वह खंडित रिश्ते को दिखाना ही नहीं है, अपितु इस पर बच्चे का क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चे पे जो दुष्प्रभाव पड़ता है, उस पहलू को इसमें दिखाया गया है। उपन्यास की भाषा अंग्रेजी, संस्कृत, तत्सम उर्दू, अरबी, फारसी है। भाषा में मनोवैज्ञानिकता और मनोविश्लेषणात्मकता दिखाई देती है। यह उपन्यास नई बात, नई विचार, नई भाषा एवं नया भावबोध के साथ हिंदी का पहला सशक्त उपन्यास है। इस पूरी स्थिति को सबसे बड़ी विडंबना इसमें यह है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सब ओर से बेगुनाह बंटी की इस त्रासदी को सबसे अधिक भोगता है। पति पत्नी के इस द्वंद्व में वही सबसे अधिक पिसा जाता है जो निर्दोष और निरीह है, असुरक्षित है। बच्चे की चेतना में भरोसे संसार को कथाकार मनु भंडारी ने पहली बार पहचाना था। बाल मनोविज्ञान की गहरी समझबूझ के लिए चर्चित प्रशंसित यह उपन्यास का हर पृष्ठ मर्मस्पर्शी है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य ही हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें।